आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जिसने दुनिया की सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। बुद्ध के जन्म और उनके शुरुआती जीवन की कहानी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक जीवनी नहीं है। नहीं, वो उन संकेतों और भविष्यवाणियों का एक संग्रह है जो एक असाधारण नियति की तरफ इशारा कर रहे थे। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि ये घटनाएं उस समय के समाज के बारे में, दर्शन के बारे में और एक पिता के मन में चल रहे द्वंद्व के बारे में क्या बताती हैं। सही कहा। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्रसिद्ध सपने से, महारानी माया का सपना। हाँ। हमारे स्रोत में एक श्वेत यानी सफेद रंग का जिक्र है जो एक सफेद हाथी से जुड़ा है। ये दिलचस्प है कि मतलब प्राचीन संस्कृतियों में जानवरों के प्रति कितने गहरे मायने रखते थे। सही बात है। आज हम शायद इसे सिर्फ एक सपना कहकर टाल देते। हाँ, शायद। हाँ, लेकिन उस समय के लिए ये एक दैवीय संदेश था। बौद्ध परंपरा के जो शुरुआती ग्रंथ हैं जैसे ललित विस्तर सूत्र, वो इस घटना को बहुत बहुत विस्तार से बताते हैं। अच्छा। महारानी माया ने सपना देखा कि एक तेजस्वी सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे वो स्वर्ग से उतरकर आया। 6 दांत? हाँ, 6 दांत, और वो बिना कोई पीड़ा दिए उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। तो ये कोई आम घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सफेद हाथी बौद्ध धर्म में राजसी शक्ति, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। तो ये सपना असल में एक ऐलान था। एक ऐलान? हाँ, कि कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक बोधिसत्व पृथ्वी पर आने वाला है। यानी जन्म से पहले ही ये तय हो गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं होगा। जी बिल्कुल। चलिए अब जन्म के बाद की घटनाओं पर आते हैं। स्रोत में पुत्र नामकरण हुआ का जिक्र है और इसमें कई ब्राह्मण और ऋषि मौजूद थे। ये एक शाही आयोजन से कहीं ज्यादा लग रहा है। ये कपिलवस्तु राज्य का भविष्य तय करने वाला दिन था। अच्छा। राजा शुद्धोधन ने हिमालय की तराई से 8 सबसे पहुंचे हुए सबसे ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया था। उनका मकसद सिर्फ नाम रखना नहीं था। तो फिर क्या था? वो अपने बेटे की नियति का मतलब पूरा नक्शा जानना चाहते थे। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। आप उन 32 लक्षणों की बात कर रहे हैं? हाँ। स्रोत में एक पंक्ति है, शारीरिक महापुरुषों तू मानक विशेष्य लक्षण। ये सुनने में बहुत बहुत गूढ़ लगता है। ये लक्षण असल में थे क्या? क्या ये सिर्फ शारीरिक सुंदरता थी? नहीं, ये सिर्फ सुंदरता से कहीं आगे की बात थी। ये उस दौर की एक गहरी मान्यता थी कि जो ब्रह्मांडीय महत्व वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने शरीर पर अपनी नियति के निशान लेकर पैदा होते हैं। ये 32 लक्षण उस नियति का एक तरह का क्या कहते हैं, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट थे। अच्छा, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। हाँ, इन लक्षणों में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें शामिल थीं, जैसे उनके पैरों के तलवों पर बने 1000 तीलियों वाले धर्म चक्र के निशान। पैरों पर धर्म चक्र? जी। 40 दांत जो आम इंसान से ज्यादा थे और एक ऐसी सुनहरी त्वचा जो हर दिशा में प्रकाश फैलाती थी। ये तो सच में असाधारण है। बिल्कुल। और ये इस बात का संकेत था कि ये व्यक्ति या तो अपने पैरों से पूरी दुनिया को नापेगा, मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर धर्म के चक्र को घुमाएगा, यानी दुनिया को एक नया आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगा। इन्हीं लक्षणों को देखकर उन ऋषियों ने वो प्रसिद्ध भविष्यवाणी की। वही 2 रास्तों वाली भविष्यवाणी, एक महान राजा या एक महान संत। ये जो दुविधा है, क्या ये उस समय के समाज में एक आम वैचारिक संघर्ष था या ये सिर्फ सिद्धार्थ के लिए ही अनोखा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये उस दौर के भारतीय दर्शन के सबसे बड़े तनाव को दिखाता है। एक तरफ था धर्म का रास्ता, एक राजा के तौर पर अपनी प्रजा का पालन करना, साम्राज्य चलाना, कर्तव्य। हाँ, एक गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य। और दूसरी तरफ था मोक्ष का रास्ता, मतलब संसारिक जीवन को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। तो ये 2 अलग अलग रास्ते थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये 2 बिल्कुल अलग रास्ते थे, लेकिन सिद्धार्थ के मामले में ये दोनों संभावनाएं एक ही व्यक्ति में अपनी चरम सीमा पर मौजूद थीं। वो या तो दुनिया के सबसे महान सम्राट बन सकते थे या दुनिया के सबसे महान ज्ञानी। बिल्कुल, बीच का कोई रास्ता नहीं था। और जाहिर है, एक राजा और एक पिता के तौर पर शुद्धोधन ने तो धर्म का रास्ता ही चुना होगा। हाँ। एक चक्रवर्ती सम्राट का पिता बनना कौन नहीं चाहेगा? हाँ, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक चाहत नहीं थी, एक जिम्मेदारी भी थी। शाक्य वंश का भविष्य सिद्धार्थ के कंधों पर था। सही बात है। और जब सबसे युवा ऋषि कौंडिन्य
ने दृढ़ता से कहा कि ये बालक निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। तब क्या हुआ? तो राजा की खुशी चिंता में बदल गई। हमारे स्रोत में जो बार बार महाराजा का जिक्र आता है वो सिर्फ एक पदवी नहीं है, वो हमें उनकी मानसिक स्थिति की ओर ले जाता है। एक राजा जो अपने उत्तराधिकारी को खोने के डर से कांप रहा था। बिल्कुल। तो उस डर की वजह से उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर एक सुनहरे पिंजरे का निर्माण किया, एक ऐसा पिंजरा जिसकी दीवारें सुख और विलासिता से बनी थी। उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन की हकीकत से बचाने के लिए एक अभूतपूर्व योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर बेटा दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य आएगा कैसे? मतलब दुख को ही छिपा दो। हाँ, इसलिए 3 मौसमों के लिए 3 अलग-अलग महल बनवाए गए। उन महलों में कोई बूढ़ा, बीमार या उदास चेहरा नजर नहीं आता था। हर तरफ सिर्फ जवानी, सेहत और सुंदरता। यहाँ तक कि कहते हैं मुरझाए हुए फूलों को भी हटा दिया जाता था। बिल्कुल, रातों रात हटा दिया जाता था ताकि राजकुमार को क्षय का यानी किसी चीज के खत्म होने का एहसास तक न हो। राजा ने जो किया उसे आज के दौर में शायद हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग कहेंगे, पर क्या इस तरह का बनावटी माहौल बनाकर वो अनजाने में सिद्धार्थ की जिज्ञासा को और नहीं भड़का रहे थे? बिल्कुल। मतलब जो चीज छिपाई जाती है उसे जानने की इच्छा तो और तेज हो जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो यही हुआ। राजा के हर कोशिश असल में सिद्धार्थ की नियति को और मजबूत कर रही थी। अच्छा। वो उन्हें दुनिया के दुखों से बचा रहे थे, लेकिन असल में वो उन्हें दुनिया की सच्चाई से ही काट रहे थे। और एक असाधारण चेतना को आप कब तक भ्रम में रख सकते हैं? सही बात है। उनका असली स्वभाव तो बचपन में ही दिखना शुरू हो गया था। आप उस हल चलाने की उत्सव वाली घटना की बात कर रही हैं। जी। हमारे स्रोत में कुछ पंक्तियां हैं जो थोड़ी अजीब लगती हैं, जैसे नमस्कार खुद को मारो ने मैं मांगे तेवर नमस्कार। ये किसी के सामने झुकने या श्रद्धा दिखाने की बात कर रही हैं? हाँ, और हमारे स्रोत में जो ये पंक्ति है उसकी भाषा थोड़ी पुरानी और सांकेतिक है। इसका शाब्दिक अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन इसका भाव यही है कि अपने अहंकार को मारकर उस दिव्य तेज के आगे सिर झुकाओ। ये उसी घटना की ओर इशारा करती है। अच्छा। उत्सव के दिन जब सब लोग व्यस्त थे, नन्हे सिद्धार्थ एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गए और सहज रूप से ध्यान की पहली अवस्था में चले गए। एक छोटा बच्चे और ध्यान की अवस्था, यही तो चमत्कार था। और दूसरा चमत्कार तब हुआ जब उनकी दासियां वापस आईं। क्या हुआ? उन्होंने देखा कि दिन ढल चुका है, सूरज की दिशा बदल गई है और बाकी सभी पेड़ों की छाया घूम चुकी है। लेकिन उस जामुन के पेड़ की छाया सिद्धार्थ के ऊपर से 1 इंच भी नहीं हटी थी। अच्छा। मानो प्रकृति खुद उस बालक की रक्षा कर रही हो। ये सुनकर तो राजा शुद्धोदन की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? जब राजा ने ये सुना और अपनी आंखों से अपने बेटे की उस शांत दिव्य अवस्था को देखा तो उनका राजा और पिता होने का अहंकार वो टूट गया। वो समझ गए कि उनका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने अपने ही पुत्र के आगे झुककर उसे प्रणाम किया। अपने ही बेटे को? हाँ, ये पहली बार था जब भविष्यवाणी के सच्चाई ने राजा के बनाए हुए सुनहरे पिंजरे में एक दरार डाल दी थी। स्रोत की वो पंक्ति इसी क्षण को दर्शाती है, जहां एक राजा अपने पुत्र की दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गया। बिल्कुल। इन सब घटनाओं के बावजूद राजा ने हार तो नहीं मानी होगी? नहीं, उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। उनका अगला और शायद सबसे बड़ा दांव था विवाह। उन्हें लगा कि अगर सिद्धार्थ को सांसारिक प्रेम और परिवार के बंधन में बांध दिया जाए तो शायद वो इस दुनिया को छोड़कर जाने का विचार त्याग देंगे। और यहीं पर हमारे स्रोत में यशोधा यानी यशोधरा का जिक्र आता है। जी। तो उनका कहानी में आना राजा की रणनीति का हिस्सा था? हाँ, ये राजा की आखिरी और सबसे मजबूत कोशिश थी। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह उनकी ही उम्र की बेहद खूबसूरत और गुणी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये सिद्धार्थ को जिम्मेदारियों, प्रेम और भविष्य में होने वाली संतान के मोह में जकड़ने का एक पूरा ताना बाना था। मतलब राजा शुद्धोधन एक ऐसा संसार बना रहे थे जिससे बाहर निकलना सिद्धार्थ के लिए भावनात्मक रूप से लगभग नामुमकिन हो जाए। तो यशोधरा का जिक्र उस पृष्ठभूमि को तैयार करता है जिसके सामने सिद्धार्थ का भविष्य का त्याग और भी बड़ा और नाटकीय लगता है। बिल्कुल। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सिद्धार्थ के पास खोने के लिए क्या था, तो हम उनके त्याग की महानता को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सही कहा। उनके पास एक प्यार करने वाली पत्नी थी, एक आलीशान राज्य था जिसका वो राजा बनने वाले थे, और बाद में एक पुत्र राहुल भी हुआ। उन्होंने सिर्फ महल नहीं छोड़ा था, उन्होंने मानवीय रिश्तों और सांसारिक सुख की हर संभावना को छोड़ा था, हर संभावना को। यशोधरा उस दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा थी जिसे सिद्धार्थ पीछे छोड़ने वाले थे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो जन्म से पहले के सपने से लेकर
ऋषियों की भविष्यवाणी, राजा की चिंताएं और आखिर में यशोधरा से विवाह तक हर घटना एक ही दिशा में जा रही थी। एक तरफ नियति थी जो सिद्धार्थ को दुनिया से दूर खींच रही थी, और दूसरी तरफ उनके पिता का प्रेम था जो उन्हें दुनिया में बांधे रखना चाहता था। सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली ताकतों के टकराव की है। सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक खोज। बिल्कुल। और राजा शुद्धोधन की हर कोशिश अनजाने में सिद्धार्थ के मन में ये सवाल और गहरा करती जा रही थी कि इस चमक दमक के पार जीवन की असली सच्चाई क्या है। और जिस सच्चाई को उनसे छिपाया जा रहा था, वही उनकी खोज का केंद्र बन गई। ये जन्म की कहानी असल में उनके पूरे जीवन के संघर्ष और अंतिम चुनाव का एक सार है, कारण बन जाती हैं। मतलब अगर सिद्धार्थ को उस महल में बंद न किया गया होता तो शायद बाहर की दुनिया का दुख देखकर उन्हें उतना गहरा आघात कभी ना लगता। तो अंत में ये सब कुछ एक महान नाटक की तरह तैयार हो रहा था। हाँ, जिसके आखिरी अंक में सिद्धार्थ को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना था। बिल्कुल। इन शुरुआती घटनाओं ने उस मंच को तैयार किया जिस पर महाविनिष्क्रमण यानी उस महान त्याग का मंचन होना था। जाते जाते एक सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। कल्पना कीजिए कि अगर राजा शुद्धोधन अपनी योजना में पूरी तरह सफल हो जाते, अगर राजकुमार सिद्धार्थ ने कभी भी उन 4 दृश्यों को, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को नहीं देखा होता, और वो भविष्यवाणी के दूसरे पहलू को सच करते हुए दुनिया के सबसे महान और सबसे न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट बन जाते, एक ऐसा राजा जिसके राज में कोई अन्याय या दुख ना होता। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का इतिहास, हमारा दर्शन और शायद हम सबका जीवन कैसा होता।